कि जब भी चोरी हो जाए, गाइडलाइन आ गया कि जिनकी मूछें ऐसी होंगी उन्होंने ही चुराया होगा इस साल में जब भी चोरी हो जाए, ये फोटो आपको लिख दिया, जाके देखो जो जो ऐसे मूछे वाले हैं उन सबको पकड़ के ले आओ, उन सबको क्वारंटाइन कर दो। तो होगा क्या कि शहर है, चोरी तो होगी, जिस तरह से खांसी जुकाम बुखार तो होगा ही, और जैसे ही होगा तो ढूंढना किसने चोरी की है, और ढूंढने के लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो क्या है कि इस साल का डायग्नोस्टिक टेस्ट कि मूछे वाला हो, लंबी मूछे होनी चाहिए, इस तरह का आकार का होना चाहिए, वही होना हो चोर होगा। और उस शहर में जितने सारे मूछे वाले हैं उनको सबको क्वारंटाइन कर दिया, ठीक है ना, 21 दिन का क्वारंटाइन, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि 21 दिन के क्वारंटाइन के बाद वो जो चोर था वो शुद्ध हो गया, वो ठीक हो गया, और ठीक हो भी जाएगा, आगे मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हर साल WHO से गाइडलाइन आता है कि इस साल हम एक टेस्ट करेंगे, उसे डेंगू बोल देंगे, अगले साल निपा, अगले साल कोरोना, ठीक उसी तरह जिस तरह से हेड ऑफिस से हर साल एक फोटो आ जाएगा, इस साल चोरी होती है आपके शहर में, तो इस तरह के लोगों को पकड़ लेना जिनकी मूछें लगभग ऐसी हो, फिर उनको 21 दिन के लिए क्वारंटाइन में रख देना। क्या होगा क्वारंटाइन में रखने के बाद? ठीक हो जाएंगे। अब जरा सोचिए, अगर 21 दिन में इनमें से किसी को भी क्वारंटाइन में रख दिया और जेल के अंदर बंद कर दिया तो होगा क्या? 21 दिन बाद जब इनसे मिलेंगे, इन सब की शक्लें एक जैसी हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी एक जैसी, ना तो वो शेव कर पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, तो अब एक जैसे लग रहे हैं, वो ठीक हो गए। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि नीपा, कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, मंकी पॉक्स, डेंगू, इबोला, HMPV, ये सारे एक जैसे हैं, अलग अलग है ही नहीं। कोई भी नाम दे दो, है तो खांसी जुकाम बुखार, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, राइट? तो उसी तरह से, तो ये लॉजिक अगर आपको ठीक से समझ नहीं आ रहा तो इसका साइंस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसे कहते हैं बनाना टेस्ट। बनाना टेस्ट के लिए लेके आओ, बनाना टेस्ट लेके आ जाओ। ये केला टेस्ट है, इस केला टेस्ट से समझ आएगा। कहाँ रखते हैं इसको? यहाँ पे एक वॉलंटियर भी आ जाए मेरे साथ, आप में से कौन आएगा? आप आएंगे? आइए आइए आइए। देखिए, ये मैंने छीला इसको, इसमें 5 कौन से रंग के? है ना? पकड़ लो इन सबको। ये केले हैं आपके सामने, एक जादू करते हैं, इधर आ जाओ। इसको काट दिया हमने, काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको इंजेक्ट कर दिया, ठीक है ना? अब काट दिया और इन्हीं में से किसी एक चाकू से काटा, है ना? कौन से वाले चाकू से काटा सिर्फ इनको पता है, किसी को और नहीं पता, क्योंकि मैं तो पीछे मुड़ गया। अब ऐसी स्थिति में अगर मैं ये केला दिखा दूं और ये चारों चाकू दिखा दूं, 4-5 चाकू दिखा दूं, तो एक बार धो भी दूं, फिर दिखा दूं, बताइए इनमें से कौन से वाले ने इस केले को काटा होगा? कैसे पता करेंगे? ये तभी पता कर सकते हैं जब आप मौजूद हो, तब जब ये काटा जा रहा था, जैसे कि ये मौजूद थे, इज़न्ट इट? ये समझना होगा। ये तो क्लियर है कि इनमें से किसी ने किसी चाकू का इस्तेमाल किया होगा इसको काटने के लिए, लेकिन इनमें से कौन से वाले चाकू का यूज किया होगा कुछ नहीं पता, है ना? क्योंकि काटते वक्त आप थे नहीं, काटने के बाद इतने सारे ये टुकड़े टुकड़े हो गए, चाकू भी पड़े हैं इतने सारे, हो सकता है इसी में से किसी ने काटा हो, इतना ही ना। ये बात को समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी कभी आपको खांसी जुकाम बुखार यानी कि फ्लू होता है, इसे बोलते हैं मेडिकल भाषा में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, तो हमारी बॉडी में इस चाकू की तरह बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया वायरस हैं जिनमें ये क्षमता है कि आपको खांसी जुकाम बुखार दे दे। अब जब आपको खांसी जुकाम बुखार हो ही गई, तो अगर आप उस वक्त कोरोना का टेस्ट करेंगे तो कोरोना भी मिल जाएगा, अगर उस वक्त आप डेंगू का टेस्ट करेंगे डेंगू पॉजिटिव भी आ सकता है, उस वक्त ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव भी आ जाएगा, उस वक्त अगर HMPV का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, राइट? उस वक्त अगर एंसाइफिलिटिस का टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन WHO बोलता है कि इस साल जब भी किसी को खांसी जुकाम बुखार हो, नीपा का टेस्ट करो। तो अब सारी वायरस के बॉडी में है, सारे बैक्टीरिया में, मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ जिसको भी नीपा पॉजिटिव आया हो उसी को कोरोना का टेस्ट करा के देंगे, उसी को TB टेस्ट करा के देंगे। हमने ये सारा कुछ करा के देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो नीपा के नाम पे आपने देखा, जो लोग देखते हैं प्रोपेगेंडा मीडिया आप में से, किस तरह की हड़कंप मच गई है
उनके जो वर्ड्स होते हैं ना, लास्ट ईयर का पिछला का देखिए HMPV के खौफ से हड़कंप मच गई, तो HMPV वर्ड की जगह नीपा आ गया। वो थंबनेल वैसा ही है, बिल्कुल वैसा ही है, पिछले साल वाला मैच कर लीजिए। स्पेशल टीम की गठन कर दी गई है, वो बिल्कुल थंबनेल वैसा ही है, हाई अलर्ट पे है मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, बिल्कुल वैसे ही थंबनेल है, बस HMPV वर्ड था, उससे पिछला कोरोना वर्ड था, अब वहाँ पे नीपा वर्ड आ गया। ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बस थंबनेल में वो नाम जो भी आया और WHO से वो नाम को डालने की जरूरत है। तो हमने ये सारा वापस, तो हमने पिछले साल जब इसी वक्त, याद कीजिए आप, पब्लिक की याद शब्द होती है, हमने क्या किया, हमारे ही ऑफिस के जो अभी स्टेज पे, हमने सबका HMPV टेस्ट कर दिया, मैं अपना भी टेस्ट कर दिया, अपना तो मैंने 7 बार कराया, और कुछ कुत्तों का भी कर दिया, गली के कुत्ते, और 50 टेस्ट में से 7 HMPV पॉजिटिव निकल गए। और जब टेस्ट कराया हमने तो सारे कैमरे लगा दिए ताकि बाद में वो मुकर ना जाए लैब वाला कि भाई ये तो टेस्ट हुआ ही नहीं था। तो बोलने का मतलब ये है कि ये सारे टेस्ट इस तरह से बने हुए हैं कि एक ही इंसान को एक ही समय में एक ही वाला टेस्ट 10 बार करा देंगे तो एक बार पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस वक्त 300 लोग बैठे हैं हम लोग सब मिलके, तो 300 लोगों को अगर कोई भी नीपा का टेस्ट कराते तो 30 नीपा पॉजिटिव केस तो यही है, यानी कि पूरा का पूरा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से यहीं पे है, राइट। तो कितनी विस्फोटक बात है। तो वो टेस्ट का खेल है ये। जब हमने 23 जनवरी 2025 सुभाष चंद्र बोस जयंती आज ही के दिन हमने ये किताब रिलीज की, तो आप पाएंगे पीछे जाकर देखिएगा कि 24 जनवरी के बाद से HMPV का भूत पिछले साल पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मीडिया से गायब हो गया। तो उससे एक साल पहले जाइए, मंकी पॉक्स आ गया, स्कूल भी बंद कर दिए गए, टेस्टिंग चालू कर दिए गया, और लगभग इसी समय, और तब हमने मंकी पॉक्स को एक्सपोज करने के लिए फिर से वही काम किया। हमने मंकी पॉक्स का टेस्ट किट मंगवाया और उस टेस्ट किट से हमने मंकी पॉक्स के 25 टेस्ट कर दिए, फिर दोबारा 25 का दोबारा बैच, 25 का दोबारा बैच। हमने देखा कि अगर एक इंसान को 25 बार टेस्ट कर दिया जाए एक बार, तो मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएंगे। डॉक्टर नमिता का ब्लड सैंपल लिया था तो वो एक बार पॉजिटिव आ ही गई, कुछ लोग नहीं भी आए लेकिन कुछ लोग आ भी गए। तो वो सारे रिकॉर्ड्स, सारे सबूत हमने इस किताब में डाला, इस किताब को रिलीज किया, वो आप देखेंगे ऑनलाइन सारे स्टोर्स पे है। और उसके बाद से मंकी पॉक्स का भूत जैसे ही एक्सपोज हुआ खत्म हो गया। तो मैं आपको श्योरली ये बता सकता हूँ, आज के इस कॉन्फ्रेंस में करीब इस वक्त 50 से अधिक लाइव जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में अभी लाइव चल रहा है, बाकी यहाँ पे कैमरा है। कल से आई एम श्योर नीपा का भूत प्रोपेगेंडा मीडिया की टीवी स्क्रीन से गायब होने वाला है। तो ये समझने वाली बात है कि जो तो मुद्दा है ही नहीं उसे मुद्दा बना देना और डरा देना। याद रखिएगा, जब आप डर जाते हैं तब आपको लूटना बहुत आसान हो जाता है, वेरी इजी, है ना। डर के दुबक के बैठ जाएंगे, डरे हुए इंसान से आप कुछ भी लिखवा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं। एक डरा हुआ इंसान अपनी जान देने को भी तैयार हो जाता है। आया कि कोरोना पॉजिटिव आ गया, इस डर से वो हॉस्पिटल के छत से कूद के मर गया, याद आ रहा है कुछ, है ना। तो आप अगर ढंग से डरा दें किसी को तो अपनी जान देने के लिए, माल देने के लिए, सब कुछ देने को इंसान तैयार हो ही जाता है। यहां तक कि अपने पेरेंट्स की लाश भी देने को तैयार हो जाता है, ना। लाश भी हॉस्पिटल में छोड़ के आ गए, अच्छी तरह डरा दो तो। क्यों छोड़ के आ गए? कोरोना ना फैल जाए। क्या हम सब ने क्लास 8वीं पढ़ी है? हमने पढ़ी है क्लास 8वीं में, हमने सुना है, पढ़ा है उसमें कि डेड बॉडी कोई भी वायरस या बैक्टीरिया फैला नहीं सकता कभी, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस फैलाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा, सांसें लेना पड़ेगा, और डेड बॉडी को सांस ले सकती है ना, बोल ही सकती है ना, खा सकती है। तो डेड बॉडी इज लाइक ए स्टोन, और स्टोन से कोई चीज फैलती नहीं है। इतनी छोटी सी बात है जो हमने बचपन में पढ़ा है, क्लास 8 के सिलेबस का पार्ट है, और उसके बाद भी इतना इंसान डर गया कि भूल गया कि प्रिंसिपल ऑफ ये बायोलॉजी है क्या, कोई चीज कैसे फैलती है। जरा सोच के देखिए, हमारे पूरे देश में किसी एक ने भी ये मुद्दा उठाया? हम तो तब से बोलते आए हैं, हम या हमारे जो
एक्सपर्ट्स है वो तो बोलते हैं हमको छोड़ दीजिए, उसके अलावा जबकि हम सबने पढ़ाई की। चालू होगी। क्या नाम है मैम? मेरा नाम कनुप्रिया है, कहाँ से आई हैं? वैशाली गाजियाबाद। आज यहाँ जो प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने जो कर रखा है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं सुन रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे आपको मिले हैं? देखिए सर, मेरा बेटा हाइपर एक्टिव था, ADHD चाइल्ड है मेरा बेटा दरअसल, तो हम उसी के लिए इनसे मिले हैं। यानी मैंने इनका प्रोटोकॉल जो है, कैन प्रोटोकॉल जो है, जिसमें ये सारा कुछ डाइट वगैरह फॉलो करवाते हैं, तो वो सारा मैं 15 सितंबर से फॉलो कर रही हूँ। तो उससे मेरे बेटे में बहुत ज़्यादा सुधार था, इसीलिए आज हम इनसे मिलने यहाँ पर आए हैं। तो 15 सितंबर से आप कर रहे हो, उससे पहले आपने कहीं इलाज वैसे करवाया था हॉस्पिटल वगैरह में? हाँ, इसका इलाज दिल्ली के सबसे अच्छे हॉस्पिटल्स में, अच्छे थेरेपी सेंटर्स में हो चुका है। बड़े से बड़े थेरेपिस्ट से ये बच्चा मिल चुका था, मगर कोई अच्छा इलाज इसको आज तक नहीं मिला था। तो यहाँ आने के बाद में क्या परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं, मतलब कितना सुधार है? हाँ, यहाँ आने से पहले आप ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ पे तो आज पहली बार आए हैं। हमने इनको फेसबुक पे देखा है और इनसे ऑनलाइन हमको प्रोग्राम मिला है, तो उस पे हमने अपने बच्चे पे काम किया है। या जो उन्होंने हमें दवाई बताई है, जैसे नीम बताया है मेनली, तो हमने वो दिया है। उसके बाद आज हम पहली बार डॉक्टर साहब से तो पहली बार मिले हैं। तो ऑनलाइन आपने जो किया है, ऑनलाइन ही सारी थेरेपी आपसे ऑनलाइन ही कराई गई है। हाँ। और उसमें आराम कितना है? आराम इस बच्चे में 70% आराम है। 70% आराम? हाँ जी। 15 सितंबर से अब तक 70% आराम? पूरा इसमें आराम है। बीच में ऐसा भी हुआ है कि कई बार प्रोटोकॉल छूटा भी है, जैसे मैं कहीं इधर उधर गई हूँ, ट्रैवल किया है मैंने, तो इस बच्चे का प्रोटोकॉल छूटा है। थेरेपी में सिर्फ नीम थेरेपी है और खाने पीने का ध्यान है, बस और कुछ। हाँ। अच्छा, हाइपर एक्टिविटी में क्या होता है? हाइपर एक्टिविटी में इसका भी थोड़ी देर पहले वीडियो भी चल रहा था अंदर, कि ये बेड के एकदम पीछे चढ़ जाता था और वहां से चढ़ के AC को मेंटेन किया करता था। सारे दिन कूदता रहता था, एक जगह बैठता नहीं था, किसी की सुनता तो बिल्कुल भी नहीं था। यानी आप आवाज लगाते रहिए तो आप लगा ही रहे हैं। अब इस बच्चे का ये था कि आप जो बोलते हैं उसे वो रिपीट कर देता है। पहले वो ना बोलता था ना रिपीट करता था। और उससे पहले जब ये बीमार नहीं हुआ था, उससे पहले ये बच्चा बोलता था, मगर इसने अचानक 2 साल के बाद में बोलना बंद कर दिया। और फिर जब बोलना स्टार्ट, यानी बोलना तो इसने अब स्टार्ट किया है, विदिन 20 या 25 दिन हुए हैं। यानी प्रोटोकॉल में और तेजी से काम किया गया है, तब इसने स्टार्ट किया है। अच्छा, तो मतलब आपने जो पहले भी काफी ट्रीटमेंट कराया, कितनी एज हो चुकी है बच्चे? हाँ, बच्चा 6.5 साल का है। 6.5 साल हाँ। हो चुका है। तो पहले आपने जो ट्रीटमेंट कराए, उनसे ज्यादा असर इसमें देखने को मिल रहा है जो? हाँ जी, यानी वो जो ट्रीटमेंट हमने कराया है, वो फाइनेंशियली हमको बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन पड़ता है। एक महीने के आपसे 60 से 70 हज़ार रुपए ले लिए जाते हैं और आपको एक उम्मीद नहीं दी जाती कि आपका बच्चा कब सही होगा। यहाँ इनका प्रोटोकॉल जिस दिन से स्टार्ट किया गया, उसी दिन इन्होंने ये कहा कि आपका बच्चा 100% ठीक हो जाएगा। तो इस मामले में एक भी पैसा नहीं लिया है इन्होंने अभी तक। ऑनलाइन जो चल रहा है उसमें कोई फीस है ही नहीं, कोई फीस नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हम आपको कुछ दे ही नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। तो अगर नीम हमको देना है तो नीम तो इंडिया में सबके घरों के बाहर मिल जाता है। हमने वो नीम दिया है बच्चों को, और जो मिलट्स मंगा के खिलाने हैं तो वो मार्केट से आप लेके खिला सकते हैं। क्या कहना चाहोगे आप? जिनके आप देना चाहोगे? नहीं, जिनके भी बच्चे ADHD के हैं, ऑटिज्म के हैं, सेरेब्रल पैल्सी के जिनके भी बच्चे हैं, प्लीज कैन प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों को बहुत सुधार मिलेगा इसमें। 2 मिनट एक मिनट कर लेता हूं। क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रतिमा हाथी, और कहाँ से आए हो? उड़ीसा, राउरकेला। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? बच्चे का दिक्कत था, ये ट्रीटमेंट करने से अच्छा हुआ, इसीलिए वो प्रोग्राम बना के बुलाए हैं यहाँ से। अच्छा, कितने साल का? हाँ, पता समझ रहा। ओडिया है ना, थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो अभी आराम है? 4.5 हाँ, आराम है। हाँ जी, आप कर लेंगे हिंदी में बात? हाँ, आपका नाम? दिव्या श्री हाथी। आप कहाँ से? उड़ीसा। क्या दिक्कत थी बच्चे को? सर ADHD प्रॉब्लम थी। अभी कैसा है? अभी पूरा नॉर्मल है। पूरा नॉर्मल? 80% क्योरेबल है और 20% बाकी है। अच्छा, पहले कहीं मतलब जो हॉस्पिटल वगैरह में पहले भी दिखाया था? नहीं, मेरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, हम कहीं नहीं गए, हम खाली वेट कर रहे थे अच्छा अपॉर्चुनिटी का। जब सर आए तो उनसे जुड़े, बस। क्या किया है इसके साथ? सर जितना भी प्रोटोकॉल्स है, नीम थेरेपी है, ग्राउंडिंग, ये वो सब जितना सर का प्रोटोकॉल में जो है सब कुछ किया। ऑनलाइन फ्री में। सर 1 रुपया भी सर नहीं लिया। अच्छा,
यहाँ तो मतलब फ्री में और आराम 80% बता रहे हो। हाँ जी क्या दिक्कत क्या थी, क्या सर, हाइपर बहुत ज़्यादा था, मतलब 100% हाइपर, मतलब कभी भी किसी को भी मार देता था, किसी को भी नोचना, थूकना, काटना, ये चीज़ें करता था। अभी कितने परसेंट ये चीज़? सब कुछ कम, सब कम, सब आराम। 10% बाकी है। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो लोग देख रहे हैं आपको? यही बोलूँगी कि सबको ही फॉलो करे, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है। मतलब जैसे आप लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, विश्वास करके जाते हैं ना, वैसे सर के पास एक बार आके देखिए, उसके बाद आप रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद आपको विश्वास हो जाएगा मेरे बात का, ठीक है? क्योंकि मेरा बच्चा ठीक हो रहा है तो आपका क्यों नहीं हो सकता, मेरा बोलने का भी मतलब। मैं थोड़ा सी मेरे हार्ट में प्रॉब्लम बताई है, इसलिए हमारे समधी जी ने यहाँ से इलाज करवाया, इसलिए मैं भी आई तो मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। और नीम हमारे घर का इतना बड़ा पेड़ था, हमने काट काट के वो फेंक दिया। यानी अब आपको पता लग रहा है कि नीम तो औषधि है, औषधि को आपने मिटा दिया? ना मिटाया नहीं, अभी सर्दियों में काटा था वो, फिर फूट गया। और सामने भी हमने नीम ही लगा रखा है, हमारे वहाँ बहुत नीम के पेड़ हैं, पर आज तक हम इस बात से अनजान थे। पर जैसे आज हमें ये ज्ञान मिला तो हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमें, हमारे दिमाग को खोला और हमें जीना सिखाया। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि इंजेक्शन से किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता या ये ठीक नहीं करती, क्या आपको लगता है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि नीम और जो आयुर्वेद है वही काम कारगर है? मैं आयुर्वेद से ही मैं योगा करती हूँ और मैं आयुर्वेद से जुड़ी हुई हूँ। मेरे गले में इन्फेक्शन के कारण एक गांठ हो गई थी, तो मैंने गंगाराम हॉस्पिटल में गई और जहाँ मैंने टेस्ट कराया वहाँ भी बोला कि ऑपरेशन के सिवाय इसका कोई इलाज नहीं है। और गंगाराम हॉस्पिटल में गई, उन्होंने भी ऑपरेशन के सिवाय इसकी दवाई भी नहीं है। तो मैंने कही मैं आयुर्वेद को ही जानूंगी, पर मुझे इसका उस टाइम पता नहीं था, तो मैं हरिद्वार से आयुर्वेद ही दवाई करवा रही हूँ और मैं वहाँ से ठीक हूँ, तो इसलिए मुझे ज़्यादा विश्वास है। क्या नाम होगा सर आपका? अविचल गार्गी। क्या कहेंगे जो डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इंजेक्शन से किसी बीमारी का इलाज नहीं होता और एक औषधि तो हमारे हर घर में होती है, नीम, क्या आपको भी विश्वास है नीम से सभी बीमारियों के इलाज हो जाते हैं? जैसे अब डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो जैसे देखा भी है तो बिल्कुल उसके ऊपर, क्योंकि मैं तो पिछले 2 साल से नेचुरोपैथी में जुड़ा हुआ हूँ, जो इनका डाइट प्रोटोकॉल था और अर्थिंग है, 0 वोल्ट है, सन का है, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। उससे मैंने अपनी जो मेडिसिन है वो मेडिसिन फ्री मैं जी रहा हूँ। डायबिटीज़ मेरी ख़त्म हो गई, स्किन इचिंग ख़त्म हो गई, मेरा लीवर ठीक हो गया। तो नीम थेरेपी तो अभी इन्होंने 4-6 महीने पहले ही शुरू करी है, तो वो भी मैं उसको भी करता हूँ। यानी डॉक्टर BRC की जो ये गोल्डन ग्रीन पॉलिसी किताब है, ये कारगर है लग रही है आपको? हाँ बिल्कुल लग रही है, मेरे पास है बुक, मैंने वो खरीदी हुई है, तो मेरे को कारगर लग रही है। तो कोई छोटी मोटी बच्चों को या घर में किसी को दिक्कत होती है तो उनको हम यूज़ करते हैं उस पर, तो बड़ी यूज़फुल चीज़ है। आप आए कहाँ से हैं? मैं गुड़गांव से। गुड़गांव से आए हैं। कितने समय से आप जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब? मेरे को 2 साल हो गए। 2 साल।